समाप्त हुआ। अभी ये शीतकालीन सत्र था जिसमें 5 सीटिंग्स थी। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको हम इस छोटे से कार्य का मतलब समय में उठा नहीं पाए। हमने बहुत मजबूती के साथ सारे विषयों को रखा। प्रमुख रूप से हमने आपकी बार फोकस किया कि हमारी स्ट्रेटजी इस प्रकार से रहे हम विधानसभा के अंदर भी अपनी बात कह सकें और विधानसभा के बाहर भी अपनी बात कह सकें। और उस दृष्टि से विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले 10 बजे से 11 बजे तक का हमारा प्रदर्शन विधानसभा के बाहर होता था। और प्रदर्शन के जो विषय थे जो प्रमुख रूप से वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां दी थी, झूठी गारंटियां, उन पर अपनी बात कहते थे। जिन गारंटियों पर उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय करेंगे, चाहे वो महिला का 1500 रुपये देने की बात है, यही कहा था कैबिनेट की पहली बैठक का पहला निर्णय यही होगा। लेकिन 1 साल बीत गया, अभी तक किसी को 1500 रुपये मिला नहीं। 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देने की बात कही थी, उस मुद्दे को भी उठाया और 1 साल में 1 लाख नौकरी और कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय कर दिया जाएगा, ये भी कहा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप लोग ने देखा होगा कि 1 साल के कार्यकाल में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली तो कैबिनेट रैंक के साथ एडवाइजर्स की और कैबिनेट रैंक के साथ सीपीएस की। इसके अतिरिक्त बेरोजगारों को नौकरी देने की जो बात कही थी वो पूरी नहीं हुई। उल्टे हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए हमारे कर्मचारी, चाहे वो कोविड के दौरान के ही 2000 थे और इसके अलावा जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, टूरिज्म, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको नौकरी से निकाल दिया। 8-8 महीने का उनको सैलरी, अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है। तो ये परिस्थिति उनकी गारंटी के बारे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, उल्टी बिजली महंगी कर दी। गोबर खरीदने की बात कही थी 2 रुपये किलो के हिसाब से, उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। दूध गाय का 80 रुपये और भैंस का 100 रुपये लीटर खरीदने की बात कही थी। तो उन्होंने तो किलो के हिसाब से लिखा हुआ उसमें और बात भी किलो के हिसाब से कही है। और हमारा ये मानना है कि दूध जो है वो लीटर के हिसाब से खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो उस पर भी हमने अपनी बात कही। तो इस तरह से हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय, फिर कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई जिस पर वो जो लगना चाहिए थे डिस्कशन के लिए समय मिलना चाहिए था, समय कम मिला और इसलिए उसमें हमारे 1-2 लोग ही, एक ही व्यक्ति बोल पाया और उसके बाद जवाब दिया उन्होंने। वो भी जवाब संतोषजनक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई है, आत्महत्या बढ़ी हैं, नशे के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हिमाचल प्रदेश में। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात हुई और हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा और भी जो बड़े इश्यूज थे, जो महत्वपूर्ण इश्यूज थे, उन पर हमने बात कही है। लेकिन इतना मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं लगती। उनको अच्छी तरह से मालूम हो गया कि हमने जो झूठी गारंटियाँ दे करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन ये गारंटियाँ गले की फांस बन गई और ऐसे में ये गारंटियाँ ही वजह बनेगी कांग्रेस को सत्ता से बाहर होने का। ऐसा एक डर का, एक दहशत का एक माहौल भी उनके मन में है। और मैं यही कहूँगा कि अभी हम लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से काफ़ी करीब पहुँच गए हैं और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को ये गारंटी महंगी पड़ेगी।